थैंक यू लीसा। रियल एस्टेट में जो मॉर्गेज पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मैं कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट का अगर बैकबोन है तो वो मॉर्गेज है इस कंट्री में। मॉर्गेज के हवाले से हम काफ़ी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सलमान आरिफ है, मॉर्गेज एक्सपर्ट है, मॉर्गेज ब्रोकर है। इनसे हम बातचीत करेंगे मॉर्गेज के हवाले से। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। थैंक यू। बहुत से सवालात हैं व्यूवर्स के मॉर्गेज के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस इंटरव्यू के बाद उनको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी मॉर्गेज के हवाले से। नया इमिग्रेंट जब माइग्रेट होके लैंड करता है तो क्या वो उसी दिन मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकता है? जी भाई, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आपका और आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को इस क्वेश्चन से और इसके आंसर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में मॉर्गेज का क्राइटेरिया को। आंसर सिंपल वर्ड्स में, आने के 1 महीने के बाद भी घर लिया जा सकता है और आने के 2 साल के बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते घर के लिए, राइट। लोग प्लान करते हैं आने के, फॉर एग्जांपल सुनी सुनाई बात या दोस्त ने या किसी ने उनको कहा कि 2 साल वेट करना पड़ेगा आपको। वो 2 साल के बाद आते हैं किसी प्रोफेशनल के पास, जैसे आपके पास आएंगे कि जी हमें घर लेना है। अब जहाँ तक उनको रियल एस्टेट के बारे में बताना और राइट चॉइस कराना उनके लिए, वो आपका काम है। यू आर द एक्सपर्ट फॉर दिस। मॉर्गेज के लिए आप उस क्लाइंट को रेफ़र करते हैं हमारे पास। हम फिर आपसे कहते हैं कि ज़िया भाई इनको 1 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, क्योंकि मॉर्गेज के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एक एज अ लेमैन जनरल बंदे को नहीं पता, जैसे कि मुझे रियल एस्टेट के बारे में उतना नहीं पता जितना आपको पता। सो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि आने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करें या आप किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए या क्या गाइडलाइंस हैं या हम कब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि जब एक नया इमिग्रेंट आता है तो अगर उसका प्लान है अगले 6 महीने में घर लेने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मॉर्गेज ब्रोकर से पहले मिले ताकि वो उसको उस रूट पे गाइड करें जहां पे उसकी क्वालिफिकेशन आ जाए। परफेक्ट, दैट इज रियली परफेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि मेरा तो बीकन स्कोर 800 के ऊपर है, मुझे तो टियर 1 बैंक्स को जो है ना आंख बंद करके मॉर्गेज देनी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या सिर्फ बीकन स्कोर ही एक ऐसा एलिमेंट है मॉर्गेज को क्वालिफाई करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें? और बीकन स्कोर बेसिकली हैज़, टेक्निकली अगर आप बात करें, हैज़ नथिंग टू डू विद मॉर्गेज, क्योंकि लैंडिंग आपको मॉर्गेज भी कर रहा है, लैंडिंग आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी भी कर रही है, लैंडिंग आपको कार लोन कंपनी भी कर रही है। बट मॉर्गेज की जो क्राइटेरिया है वो इज़ बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री। सही। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड आपके पास हो जिसकी लिमिट हो फॉर एग्जांपल $500 एंड यू आर यूजिंग इट फॉर मोर देन 6 months, राइट, योर क्रेडिट स्कोर शुड बी अराउंड 850 और समथिंग। अब 850 देखने में बहुत कमाल क्रेडिट स्कोर है, बट अगर आप मॉर्गेज के बारे में लेंडर से बात करेंगे किसी भी बैंक से, वो कहेंगे इट्स यूजलेस फॉर अस, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो मॉर्गेज की आप समझ लीजिए कि 5% डाउन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। सही, ठीक है। विच आर 2+2+2। तो जो सुनने वाले हैं आपके व्यूअर्स हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्रोग्राम को देखते हैं और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए 2+2+2 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर 2 क्रेडिट कार्ड्स, $2,000 लिमिट फॉर लास्ट 2 years, 5% डाउन। So 2+2+2 is 6। तो ये चीज़ें याद रखनी, ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ जो एक और बड़ा क्वेश्चन है कि जी मेरी तो क्वालिफिकेशन है, मुझे टियर 1 बैंक से बहुत अच्छा लोवेस्ट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बेस्ट टर्म्स मिलने चाहिए, मुझे बी ग्रेड मॉर्गेज क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपके पास क्रेडिट अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी है, डाउन पेमेंट भी है, तो आपको टेक्निकली मिलना चाहिए ना। आप जहन में एज अ जनरल पर्सन यही सोचेंगे कि मैं सुपर क्वालिफाइड क्लाइंट हूँ, बट जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक पहला क्वेश्चन आपसे ये करता है कि जी आपकी इनकम अच्छी है, इधर यूर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी सैलरी है, आप आवरली बेस के ऊपर हैं, पिछले साल टैक्स कितना फाइल किया था, इस साल टैक्स कितना फाइल किया था, देन यू आर स्टार्ट शेकिंग। फिर बैंक आपसे पूछता है हाँ जी डाउन पेमेंट आपके पास है, कहाँ है डाउन पेमेंट? आप कहेंगे जी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखी हुई है, मेरे पास कैश की टर्म में। बैंक बोलेगा ये डाउन पेमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। सही। अब आप क्या करेंगे? ए लेंडर आपने बेसिकली एक चांस दिया और उसने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। नाउ बी लेंडर, आप बी लेंडर के पास जाएंगे और फिर आप मॉर्गेज लेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट वो आइडियल नहीं होगा,
जो कि आप सोच रहे हैं डे वन से, जिसके हिसाब से आपने अपना बजट मेकअप किया हुआ है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनल के पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे बात करें, टॉक टू देम। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की। देखें, मॉर्गेज के हवाले से जो मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें अगर एक क्लाइंट या परचेज़र की फ़ाइल ख़राब हो गई तो उसको दोबारा ऑन बोर्ड लेके आना आसान काम है? नो नो नो, इट इज़ अच्छा। क्लोज टू इम्पॉसिबल। स्पेशली अगर वो 5% डाउन हो, जिसमें CMHC और सारे इन्वॉल्व है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट के पास उन्होंने केस उनका किसी तरह से ख़राब हो चुका था और CMHC में, हालांकि उनकी $93,000 इनकम थी, ही वॉज पुटिंग 10% डाउन, बट स्टिल CMHC ने डिक्लाइन कर दिया रिसेंटली, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अनप्रोफेशनल के पास थे, जस्ट बिकॉज ऑफ के हो सकता है वो पार्ट टाइमर के पास थे, जस्ट बिकॉज ऑफ जिनके पास वो गए थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। अब मैं अगर किसी नए लाइसेंस एजेंट जो कि रियल एस्टेट एजेंट है उनसे बोलूँ कि मुझे डाउनटाउन में कॉन्डो चाहिए, सो मैं कितने % मेरे चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के उस इन्वेस्टमेंट में, मैं उसके पास जाऊँ और एज़ कम्पेयर टू ज़िया अब्बास के पास। इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन इज़ मस्ट Very. बिफोर यू कम ऑन बोर्ड। आपने नाजरीन देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर होंगे, आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, आपको सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स का पता है, तब आप अपनी फ़ाइल अगर मॉर्गेज के लिए भेजेंगे तो उसके थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल गेट बैक।